ये हुआ, केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ कहा, अखिलेश यादव उस पर भड़क गए। इसके बाद सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर आपत्ति जाहिर की। सीएम ने अखिलेश यादव के बयान को विधानसभा की कार्रवाई से हटाने की मांग की। सफाई भी इसी प्रदेश का हिस्सा। अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है, मैं सुनने को तैयार हूं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तो मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। ये था मुख्यमंत्री का इंटरवेंशन। इस बात के बाद तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। आज अखिलेश यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर प्रहार किए सरकार के ऊपर। इकोना स्टेडियम और बिजली कटौती के मुद्दे पर अखिलेश ने सरकार पर खूब तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि नेता सदन को इकोना स्टेडियम काफी पसंद है, लेकिन इकोना स्टेडियम हमारी उपलब्धि है। नेता सदन अपने सारे काम इकोना स्टेडियम में कर लेते, लेकिन वहां इंटरनेशनल मैच नहीं होने देते। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में इकोना स्टेडियम में इंटरनेशनल मैच जरूर करवाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि 5 साल में कितनी बिजली बढ़ी। प्रदेश अगर हम सही मायनों में देखें, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। जहां एक दलित नौजवान को बुलाया गया, पीटा गया, अपना पैर चटवाया किसी ने, उसका वीडियो चलाया और वीडियो वायरल किया, और पुलिस अभी भी हाथ पे हाथ रख करके कोई दोषी लोगों को पकड़ने वाली नहीं, अपराधियों को पकड़ नहीं। ये अखिलेश के आक्रमण थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ज्ञानवापी मामले की बात करते हैं, जिसका नया केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। सिविल जज ने यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। 30 मई को इस मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। विश्व वैदिक सनातन संघ ने वहां पर याचिका दाखिल की थी, सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के वहां, और अब इसको भेज दिया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट। और इस याचिका में मांग भी की गई थी कि इसको अर्जेंसी में सुना जाए, अर्जेंट बेसिस पर सुना जाए। आज सुनवाई हुई और सुनवाई होते ही इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये एक और मामला है ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ, और इसमें याचिका दाखिल की गई थी सिविल कोर्ट के वहां, और 30 मई को अगली सुनवाई होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट में। मामला सिविल जज ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज दिया है। यह है ताजा अपडेट इस सारे विवाद में, जो नया मुकदमा दायर हुआ उससे जुड़ा हुआ। 30 मई को इस नए मुकदमे की सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। याचिका है विश्व वैदिक सनातन संघ की। के कोर्ट से इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया, हम अपीयर हुए, लेकिन आज जज साहब जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में वो किसी अन्य मामले में या किसी अन्य एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में एंगेज है, तो आज सुनवाई नहीं हो पाई है। अब उसमें सुनवाई के लिए 30 तारीख की तिथि निश्चित की गई है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में अब ये मामला ट्रांसफ़र हुआ है, तो अब क्या लग रहा है, इसकी तेज़ी से सुनवाई होगी, और 30 तारीख जो डेट पड़ी है उसमें क्या कहा जाए, प्रतिवादी पक्ष को भी आमंत्रित होगा, किया जाएगा, या क्या है? देखिए, प्रोसीजर के तहत तो उनको हमें इनवाइट करना होगा, नोटिस होगा, जो भी आगे की सुनवाई होगी वो 30 तारीख को होगी। उसके साथ ही हम ये एप्लीकेशन जो हम लगा चुके हैं ऑलरेडी कि आदेश आता है, फाइनल डिस्पोजल होता है, इस केस का निस्तारण होता है, तब तक का इंतज़ार ना किया जाए और हमारे जो भावना है, हमारी भावनाओं को सम्मान करते हुए तत्काल प्रभाव से वर्तमान से ही पूजा शुरू करा दी जाए। जो भी आदेश आता है उसको बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए हमें वर्तमान पूजा की हमने एप्लीकेशन लगाई है, इस पर आज बहस होनी थी।
आज नहीं हो पाई है, 30 तारीख को उस पर बहस की जाएगी। और आदि विशेश्वर विराजमान की वाद मित्र के तौर पर किरण सिंह बिसेन ने जो अर्जी दाखिल की थी उस पर आज सुनवाई हुई और मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। हमारे साथ वादी पक्ष के वकील अनुष्का जी हैं, हिमांशु जी हैं, हम बात कर लेते हैं। क्या हुआ आज कोर्ट? आज हियरिंग थी 2 बजे, बट सीनियर डिवीज़न ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया है सीनियर डिवीज़न FTC में, और वो आज कहीं एंगेज हैं जिसकी वजह से आज डेट लग गई है। 30/5 डेट लगी हुई है नेक्स्ट हियरिंग के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजे जाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ये कोर्ट को पावर होता है कि अगर उनके पास ज़्यादा केसेस हैं तो उसको केस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके पास पावर है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या ज़्यादा तेज़ी से स्पीडली सुनवाई? जी, ज़्यादा तेज़ी से सुनवाई होगी क्योंकि फास्ट ट्रैक का आप समझ ही सकते हैं, फास्ट ट्रैक है तो जल्दी सुनवाई होगी उसमें। ये बताइए कि ट्रांसफ़र करते वक्त कोई इंटरिम ऑर्डर भी पास किया है क्या कोर्ट? ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ। वो पेरेंट कोर्ट है तो उसके पास पावर रहता है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट को अपने दे सके। वो फास्ट ट्रैक जो सीनियर डिवीजन की माननीय ऑनरेबल कोर्ट है वो अपना ट्रांसफ़र किया। किस डेट से सुनवाई होगी? 30 मई डेट, नेक्स्ट डेट हियरिंग जो है 30 मई लगी है। तो ये हैं वादी पक्ष के वकील जो ये जानकारी दे रहे हैं कि सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने पूरे मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई जल्दी होती है, तो जो वादी पक्ष है उसे उम्मीद है कि मुकदमे का निपटारा जल्द होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, वाराणसी।